let's start with chapter number 8, soils and crops. In this chapter, we will study about soils and different types of crop. हम different types of soil देखेंगे, जिसमें आपका sandy soil, clayey soil, red soil, black soil जिसे हम cotton soil भी कहते हैं. ठीक है, I will tell you about different types of soil. और यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है इंडिया का, और यहाँ पे different states बताइए जहाँ पे आपको जिस तरीके की soil मिलती है. ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे आपको दिखाए कुछ स्टेट है आपकी, जैसे आपकी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं. यहाँ पे आपको किस तरीके की सॉइल मिलती है, एक मैप दिया हुआ है. नेचर हैज प्रोवाइडेड एंड द थिंग लाइक एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल फुलफिल आवर डेली रिक्वायरमेंट्स और इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. उसमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है वो आपका सॉइल है. ठीक है, इट्स अ सॉइल. ये आपको प्रोवाइड करता है फूड टू प्लांट और फॉर ग्रोथ एंड हेल्प टू प्रोड्यूस सीरियल्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ये भी कह सकते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, सॉइल पे, फॉर देयर फूड. Soil is the uppermost layer of the earth crust. It is formed by breaking up of rocks by action of natural agent. जैसे आपकी rain, wind, heat and composed of many substances जिसमें आपके minerals आते हैं, remains of plants and animals, water and air. The process of soil formation is very slow. जो process है soil formation का वो बहुत ज़्यादा slow है and it takes millions of years to be formed. The interaction between air, water, mineral, plants and animals remains. इसको क्या कहा जाता है, पेरेंट मटेरियल क्या जाता है, जो आपकी सॉइल की हेल्थ को बताता है, सॉइल के टाइप को बताता है, किस तरीके की सॉइल है. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन. देखो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की सॉइल मिलती है. ठीक है, अगर हम बात करें सॉइल को हमने 6 टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है. फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल. ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है. यहाँ पे आपको डिपॉजिट मिलेंगे फाइन सिल्ट के, सैंड के, जो हिमालयन रिवर्स, जो हिमालय से जो रिवर है वो लेके आए. ठीक है, और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, मैंने आपको बताया. और ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको देखने को मिलती है एंड कोस्टल प्लेन्स में. डिपॉजिट है फाइन सैंड एंड सिल्ट का, और रिवर लेके आती है जो हिमालय से निकल रही है. बहुत ज्यादा फर्टाइल है. और कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में और कोस्टल प्लेन्स में. ऑलमोस्ट तो सारे क्रॉप है जिसमें आपके वीट हो गए, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ये सब यहाँ ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इज माउंटेन सॉइल. यहाँ पे ये जो सॉइल है ये आपकी क्ले, स्टोन, सैंड और पैबल से मिलके बनती है. ठीक है, इसमें जो ह्यूमस कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है. ये मेनली आपको माउंटेन्स में मिलेगी जो हिमालयन रीजन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एप्पल हो गया, एप्रिकॉट हो गया, राइस हो गया. ठीक है, ये क्या है, गुड है फॉर ग्रोइंग इन दिस टाइप ऑफ क्रॉप. और जब देखा होगा आपने, अगर आप कभी माउंटेन रीजन्स में गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा स्टेप्स बाय स्टेप फार्मिंग करी जाती है. ठीक है, जो स्लोप्स होते हैं, जैसे आपके वीट, इसे हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहते हैं. वहां पे आपके क्रॉप्स जैसे वीट, मेज, राइस, पोटैटो को ग्रो करा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल. ये जो ब्लैक सॉइल है ये वॉल्केनिक लावा की बनी हुई है. ठीक है, ये डार्क और ब्लैक इन कलर की है. ठीक है, जिसकी क्वालिटी है जो रिटेनिंग मॉइस्चर की, इसके अंदर एक क्वालिटी है, ये मॉइस्चर को रिटेन करता है. कब, ड्राई सीजन. ये आपको डेक्कन प्लेट्यू रीजन में मिलेगा. ठीक है, और इसका जो नेचर है वो क्लेई है. ये है आपका गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन, ठीक है, अनियन, वीट और कुछ फ्रूट्स वगैरह, यहाँ हम इसे उगाते हैं. नेक्स्ट इज रेड सॉइल. जो रेड सॉइल है वो आपकी किससे बनती है, ग्रेनाइट से. और जो रॉक्स है जिसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस होता है. ठीक है, इसका जो कलर होता है, देखो रेड सॉइल से समझ आ रहा है, ये रेडिश कलर की होती है. इसका कलर है वो रेडिश है. ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, ये आपको हॉट और ड्राई पार्ट्स में देखने को मिलेगी. ठीक है, और जैसे कि आपके सदर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इट कैन बी मेड फर्ट. देखो आप इसको फर्टाइल बना सकते हो. अगर आप इसमें मैन्योर डालोगे, फर्टिलाइजर डालोगे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, फर्टाइल बना सकते हो. जैसे ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट और टोबैको जैसे क्रॉप इस सॉइल में उगाए जाते. नेक्स्ट इज लैटराइट सॉइल. दिस सॉइल इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड एरिया एंड रीजन वेयर इट रेन्स हैवी. ये आपको हाई एल्टीट्यूड एरियाज में देखने को मिलेंगे, जहां पे जो डेजर्ट सॉइल,
देखो जो डेजर्ट सॉइल है वो आपको डेजर्ट एरिया, जैसे आपका थार डेजर्ट है राजस्थान में, वहां ज्यादा देखने को मिलती है। ये बहुत ज्यादा सैंडी होती है। ये आपको राजस्थान में और कुछ गुजरात के पार्ट्स में मिलती है। ये ज्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाती, ठीक है, और ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है। क्रॉप आपको यहाँ पे वो देखेंगे जिनको आप इरिगेशन करके फर्टिलाइजर करके उनको यूज कर सकते हो। क्रॉप जैसे कि राइस, डेट्स, मेज, मिलेट, बाजरा यहाँ पे ग्रो करे जाते। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। एज सॉइल इज हाईली इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। जो लॉस ऑफ सॉइल होता है उससे क्या होता है, फर्टिलिटी की लैक ऑफ फर्टिलिटी होती है, और जो ग्रेडली क्या करता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को इफेक्ट करता है, और जो क्रॉप्स हैं वो लाइफ ऑफ लिविंग ऑफ द हैबिटेट्स में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रनिंग वाटर और अ विंड रिमूव टॉप सॉइल। देखो पानी आ रहा है या कोई विंड है, हवा है, क्या करती है, टॉप सॉइल को उड़ा के ले जाती है। अगर पानी के भाव से क्या होता है, जो ऊपर वाली हमारी सॉइल होती है वो पानी को क्या करता है, पानी से जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बहा दे, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल एलिमेंट लाइक विंड, रेन, लैंडस्लाइड, ग्लेशियर कॉज सॉइल इरोजन। और जो सोशल एक्टिविटीज होती है, जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन। अगर आप ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, भाई एनिमल्स को ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं, उससे क्या होता है, आपकी जो सॉइल वो है वो इरोड हो जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। और इम्प्रॉपर फार्मिंग जो हमारे मैथड्स होती है उससे क्या होता है, सॉइल इरोड हो जाता है, सॉइल इरोजन। अगर सॉइल इरोड हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, तो हमें सॉइल का कंजर्वेशन भी करना है। तो हम सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे, to check the prevention soil from erosion is called soil conservation. In other words, soil conservation is to hold the soil in its place. क्योंकि अगर सॉइल को हम वॉश हो जाएगा या वहां से उड़ जाएगा, फ्लो अवे हो जाएगा, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, उस जगह से लॉस हो जाए। नेक्स्ट इज प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज इन रोज। आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, एफोरेस्टेशन करें, जिससे आप क्या कर सकते हो, सॉइल को कंजर्व कर सकते, ठीक है। ट्रीज शुड नॉट बी कट सेंसलेसली। कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग, डूइंग टेरेस फार्मिंग ऑन हिल स्लोप्स आल्सो हेल्प टू कंजर्व द सॉइल। आपको स्मॉल और लार्ज डैम्स को बनाना है फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए। अगर फ्लड को कंट्रोल करना है तो डैम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये सॉइल इरोजन है एंड दिस इज सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है ना। सूखा पड़ जाता है, ऐसे बेकार हो जाती है हमारे में, ठीक है। तो उसके लिए हमें सॉइल को कंजर्व करना पड़ेगा। मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए, आप एफॉरेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है, लैंड को इरिगेट कर सकते हो, डैम्स बना सकते हो। तो डिफरेंट मेथड्स हैं। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।